जेईई मेन अटेम्प्ट हो गया है अपना पूरा और अपन अब तैयारी करना चाहते हैं अप्रैल की। अपनी परसेंटाइल आई है कम, पर अपने क्या 45 डेज में अपन कर पाएंगे? सर मुझे तो बोर्ड की भी तैयारी करनी है। तो सभी बच्चों के लिए बात करने के लिए आया हूँ। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि आपको सही से समझ में आए, आपका प्लानिंग में टाइम खराब ना हो। वीडियो लंबा हो सकता है पर काम का होगा, रफ्तार में बोलूंगा क्योंकि समय का अभाव तुम्हारे पास है। तो ध्यान से सुन। पहली बात कि क्या हम हमारी अगर जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल कम आई है तो क्या हम अप्रैल में ज्यादा ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते। पहली बात, पर तभी ला पाओगे जब मन में मानोगे कि मैं ला सकता हूँ। क्या इसके लिए मैं प्रूफ चाहिए? क्या बच्चे सर ऐसा कर पाते हैं? तो पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बच्चे ऐसा कर पाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे, पर बढ़िया एग्जांपल लेके आपके सामने आया हूँ। 12th वालों के भी, 12th के बाद वालों के भी। अच्छा, उसके लिए 45 डेज का कैसे प्लान बनाना है वो पूरा बताऊंगा। 12th के बाद वालों का भी बताऊंगा, 12th के साथ वालों का बताऊंगा, मिक्स करके बताऊंगा। फिर से कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, काम की बात है, रफ्तार में सुनाऊंगा। तो क्या पॉसिबल है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में हमारी परसेंटाइल कम आए और हम अप्रैल में करिश्मा कर जाएं? ऐसा पॉसिबल है। मैं लास्ट ईयर मोशन के बच्चों का आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से। ये बच्चा है आदित्य कुमार बिन, 12th के साथ 12th में था ये। पहले जनवरी अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल आई? 11 पॉइंट कितनी आई? 11.39 सिर्फ। और 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में कितनी आई? 99.29 12th के साथ, यानी कि बोर्ड्स की भी तैयारी करी थी। यानी कि क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पहली बात ये सब वही करते हैं। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई करिश्मा उनके साथ हो सकता है जो पूरे साल ना पढ़े। ये करिश्मा उनके साथ होगा जो जिन्होंने पूरे साल डिसेंटली मेहनत तो करी थी पर कुछ तो कमियां रह गई। तो खुद की कमियों पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे कमियां ढूंढनी है वो भी बताऊंगा। फिर कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, काम की बात होगी, है ना? फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, काबिल बनाएंगे आप। आइए, दूसरा बच्चा कुनार जहांगीर, ध्यान से सुनना। 13 जो बच्चे 12th वाले हैं, 12th के पास वाले हैं। सोचो इस बच्चे ने तैयारी करी जनवरी अटेम्प्ट में, सिर्फ परसेंटाइल आई 4.51 परसेंटाइल सिर्फ। सोचो कितना हताश निराश हुआ होगा ड्रॉप लेने के बावजूद। सोचो इतनी आई होगी परसेंटाइल। इसकी परसेंटाइल आई 97.5 अप्रैल अटेम्प्ट। अच्छे कॉलेज में पहुंच, क्या दिक्कत? इतना इंप्रूवमेंट कर लिया। इसका मतलब इसने क्या पूरे साल तैयारी करी थी, पर कुछ बेसिक मिस्टेक ये कर रहा है। कैसे? एग्जांपल सिर्फ ये दो हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनमें से कुछ आपको और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे जिनकी परसेंटाइल रियलिटी में बहुत इंप्रूव करी, 56 से हो गई 98.55। मैंने अपनी टीम को सिर्फ ये बोला था 5 एग्जांपल बता दो ताकि मैं बच्चों को बता पाऊं कि नहीं ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अनंत संख्या में हो सकते हैं, पर जाहिर सी बात है जिनकी मनस्थिति स्ट्रांग रखेंगे, जो डट के मेहनत करेंगे, वो ये कर पाएंगे। मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी और मनस्थिति भी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो फिर मैं कह रहा हूं आपको, ये वही कर सकता है जो कमर कस ले। क्या कमर कसने को तैयार हो? अगर वीडियो सुन रहे तो लिख दो हाँ सर, हम करके बताएंगे, मेहनत करने को तैयार है। लिख के बता दो हाँ सर, हम मेहनत करने को तैयार है, तभी बात बनेगी। बिना मेहनत करे बात नहीं बनेगी। लिखना है और करना है कि नहीं सर हम करके बताएंगे। आगे चल। तो भैया ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 74 से 97, 71 से, ये भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इंप्रूवमेंट तो आपके सामने है। ऐसे और भी एग्जाम्स हैं, पर मैंने सिर्फ आपको इसलिए इतने से बताया ताकि आप ये समझ पाओ कि पॉसिबल है। कई बार हम सोचते हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी को देखते तो हमें लगता है हाँ भाई पॉसिबल तो अपन कर सकते। ऐसा नहीं मेरी 10-15% आई, 20% आई, 25% आई, 95 कैसे आ सकती है? अगर इनकी आ सकती है तो हमारी भी आ। डरने वाली क्या बात? अरे जब हमने तैयारी चालू करी थी जेईई मेन की, तब भी हमें पता था कि 14 लाख बच्चे बैठेंगे, ढंग की सीटें तो सिर्फ 25-30 हजार ही हैं। तब भी तो हम जानते थे कि इतने बच्चों को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। आज भी तो वही बात हो रही है कि नहीं? चलिए सर ये अचीव कैसे करेंगे तो उस पर बात करते हैं। अब दो तरीके के बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ 12th पास और 12th दोनों का मिक्सचर करके मैं लाया हूं। मतलब 12th की पूरी अलग प्लानिंग लेके आया हूं, 12th पास की अलग लेके आया हूं, पर कुछ बातें कॉमन बोलूंगा, इससे ध्यान से सुनना। दोनों के लिए सही बताएं तो पूरे चार्ट्स बनवाए हैं। 45 डेज में आपको क्या क्या करना है, कहां का टिक लगाना है, तो पीडीएफ आपको नीचे दिखाई देगी। फिर मैं कह रहा हूं पूरी टीम ने अच्छे से तैयारी करी है, मैंने पूरी अच्छे से तैयारी करी है, तब आपके लिए लेके आए हैं। सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं करने आए जो सिर्फ मोटिवेशन की तरफ, स्ट्रेटेजिक। चलिए आज आगे बढ़ते। तो 45 डेज रोड मैप क्या है उस पर अपन चर्चा। पहली बात 45 डेज रोड मैप है, हमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के होने वाला नहीं। बिना मेहनत के लिए कितना रोज घंटे हमें पढ़ना चाहिए? कम से भी कम 13 आवर्स, कम से भी कम आपको पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, अपन जानते हैं कि हर घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने को समझ में आता है हाँ भाई हर घंटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कितने घंटे पढ़ना चाहिए रोज? कम से भी कम 13 घंटे। अच्छा मैं 13 इफेक्टिव आवर्स बोलना चाहता हूं। इफेक्टिव इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि प्लानिंग 10 आवर्स की करो, तब शायद प्लानिंग ये करो। मैंने जो भी मैंने प्लानिंग करी है इफेक्टिव 13 आवर्स के लिए करी। तुम 15 घंटे की सोच चलो तो 13 आवर्स इफेक्टिव तो होंगे, कम से कम होंगे कि नहीं होंगे? इससे कम पढ़ रही तो कैसे बात बनेगी? आराम से 14-15 घंटे पढ़ सकते हो। सर कैसे पढ़ सकते हैं? 6 घंटे सोइए, बहुत होते हैं। 6 आवर्स बहुत होते हैं। डॉक्टर भी बोलोगे तो 6-7 घंटे बोलता है आराम से। अगर आपको डीप स्लीप आ रही है 6 आवर्स में काम बनेगा। 6 आवर्स पढ़िए, मतलब सोइए, सॉरी 6 आवर्स सोइए, बाकी टाइम पढ़िए। 6 और 13 19 घंटे। कितने? 19, बाकी 5 घंटे बचे। 15 भी कर लोगे तो भी 3 घंटे बचे, बहुत है नहाने के लिए, थोड़ी बहुत बातें करने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि अब तो अपना समय जो है बहुत मेहनत वाला समय है। ठीक है, चलिए संघर्ष वाला। आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन 45 डेज तक 13 घंटे तक पढ़ेंगे तो हमें कितना पढ़ने को मिलेगा? ध्यान सुनो, कितना पढ़ने को मिलेगा? देखो इधर ध्यान। हमें पढ़ने को मिलेगा कितना? हमें पढ़ने को मिलेगा 585 आवर्स। बहुत बड़ा समय है, ऐसा मत सोचिए कम समय है। 585 घंटे। अगर मैं बताऊं आपने अगर अपनी धार तेज कर ली है पढ़ने की, तो आप जो पिछले 4 महीने में पढ़ाओगे ना उससे ज्यादा यहाँ पे पढ़ पाओ, क्योंकि अब आपकी तेज होती है, अब आप में संघर्ष करने की हिम्मत ज्यादा है। तो ये वाली प्लान अब कैसे करें सर? फिर से बात वही कि क्या 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं
किसके साथ, जेई के साथ, और एक वो जो 12th पास है। दोनों की बात करूंगा, कुछ बातें कॉमन होगी, ध्यान से सुनना, कैसे कौन कौन सी कमियों पे तुम्हें काम करना है वो भी पूरा पीपीटी बना के इसलिए लाया हूं ताकि कोई बात भूलू नहीं, है ना। अच्छी बात। चलो तो 12th बोर्ड्स, अच्छा बोर्ड्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैंने प्लानिंग करी है सीबीएसई के हिसाब, ठीक। जो बच्चे दूसरे बोर्ड के, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वो चले मत जाना, उनकी प्लानिंग भी तुम्हें खुद कैसे करनी हो मैं बता दूं। पर मैंने अभी प्लानिंग एक बार सीबीएसई से करी है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा प्लानिंग की हमको कैसे करनी है, क्योंकि तुम्हारी सबकी भी डेट शीट आ गई होगी। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स की बात हो रही है वो सब इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए प्लानिंग सीबीएसई की, और इनकी तो प्लानिंग है ही।